आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पहली चर्चा तो इस बात को लेकर है कि आपकी पत्रिका में जो 159 दिनों के लिए काल सर्प दोष बन रहा है, इस दोष का क्या महत्व है। और दूसरी चर्चा इस बात को लेकर है कि मार्च 2026 हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालने वाला है, कहां पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कहां से आप लाभ उठा सकते हैं, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। वर्तमान परिस्थिति की यदि बात की जाए तो आपकी पत्रिका में 159 दिनों के लिए, क्योंकि मंगल अभी तक आपकी पत्रिका में 23 फरवरी 2026 तक आपकी पत्रिका के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे उच्च के होकर। जैसे ही इन्होंने ट्रांजिट किया और राहु के साथ में संयोग करके राहु मंगल के अंगारक दोष का निर्माण किया, वैसे ही यहां पर एक और दोष का निर्माण हो गया, जिसको कि हम काल सर्प दोष कहते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि काल सर्प दोष बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सन 1973 से पहले काल सर्प दोष जैसी कोई परिभाषा थी नहीं। हमारे पाराशर जी ने, जिन्होंने बृहत पाराशर होरा शास्त्र लिखा, उन्होंने ये काल सर्प दोष की व्याख्या कहीं नहीं की। 1973-74 के आसपास एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आई जिन्होंने काल सर्प दोष की व्याख्या की। यह बात ठीक है कि प्लैनेट्स और सिद्धांतों में समय समय के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। कौन जानता था, महर्षि पाराशर जी इस बात को कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि हम आज के जमाने में राहु को इंटरनेट से जोड़कर देखेंगे, है ना। तो ये जो काल सर्प दोष बना हुआ है, जब आपकी पत्रिका के समस्त प्लैनेट राहु और केतु के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरफ का पोर्शन पूरा खाली रह जाए और दूसरे तरफ में ये सारे प्लैनेट आपके आकर बैठ जाएं, तो वहां पर काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। ये काल सर्प दोष जो है, ये दुनिया की आप बड़ी बड़ी हस्तियों की यदि पत्रिका उठाकर देखेंगे तो उन सभी में, लगभग सभी में आपको काल सर्प दोष देखने के लिए मिलेगा। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी काल सर्प दोष था। मेरे अपने क्लाइंटल की यदि मैं बात करूं तो न जाने कितने काल सर्प दोष वाले व्यक्ति हैं जो कि करोड़ों के पैकेज पर काम कर रहे हैं। तो ये सोच लेना कि जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष बना हुआ है वो प्रॉब्लमैटिक ही है, ऐसा नहीं होता। आपकी पत्रिका में से राहु और केतु दोनों में से यदि एक प्लैनेट भी शुभ है तो यह काल सर्प दोष आपको इतना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इन दोनों प्लैनेट के साथ में एक चीज और होती है दोस्तों, कि इन दोनों में से यदि एक अच्छा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और यदि एक प्रॉब्लमैटिक है तो दूसरा भी प्रॉब्लमैटिक हो ही जाता है। तो यहां पर ये मैंने आपको जो काल सर्प दोष है, ये लगभग 159 दिनों तक चलेगा। यहां पर कंडीशन यही देखने वाली है कि आपकी पत्रिका में हो सकता है कि दोनों ही प्लैनेट में से कोई भी शुभ ना हो, लेकिन कम से कम यदि एक प्लैनेट भी आपकी पत्रिका में न्यूट्रल स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको इस काल सर्प दोष की चिंता करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुरुआत हम आपके राहु मंगल के अंगारक दोष से ही करते हैं। आपकी पत्रिका का 6वां घर इस समय राहु बुध मंगल सूर्य, ये चारों प्लैनेट हैं, और वर्तमान में शुक्र महाराज भी आपके 6वें घर में ही विराजित हैं। ये पंचग्रही योग बना हुआ है। सबसे पहला ट्रांजिट जो होगा
वो 2 मार्च 2026 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करने के पश्चात ये शनि के साथ में युति करेंगे। अब यहां पर जो प्लैनेट बचेंगे वो आपके 4 प्लैनेट बचेंगे। सूर्य नारायण ये आपकी पत्रिका में आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में 8म भाव के स्वामी होते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट, देखिए इस बात को याद रखिएगा कि जब भी 6, 8, 12 के स्वामी मतलब 6वें, 8वें या 12वें घर का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें घर में ही गोचर करता है या फिर आपके नेटल चार्ट में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का निर्माण अवश्य करता है। अब सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, 6वें घर में गोचर कर रहे हैं 15 मार्च 2026 तक। ये बात सही है कि सूर्य को ग्रहण लग चुका है और पूरे माह मतलब 15 मार्च 2026 तक सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग में रहने वाले हैं। तो चूंकि जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए थे फॉरेन से, विदेशों से जो आपको लाभ मिलना चाहिए था, वहां पर आपको कुछ कमी देखने के लिए अवश्य मिल सकती है। ये सूर्य जो है ये 15 मार्च 2026 के दिन ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका में 7th हाउस में अपने पुत्र के साथ में युति करेंगे। तब यहां पर कुल 3 प्लैनेट बचेंगे आपके, राहु, मंगल और बुध। ये तीनों प्लैनेट अप्रैल 2026 तक यहीं बैठने वाले हैं। मैंने आपसे आपके राहु के महाविस्फोटक योग, अंगारक योग के नाम से एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बताया था कि ये आपके लिए यहां पर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अकेले आपके लिए ही नहीं, हर किसी की पत्रिका में विभिन्न भावों में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। मंगलदेव आपके स्वयं 8म भाव के स्वामी हैं, 6वें घर में जाकर गोचर कर रहे हैं। यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो 8म भाव से संबंधित चीजों से आपको लाभ मिल सकता है, आप लाभान्वित हो सकते हैं। 8म भाव से संबंधित चीजें मतलब उत्खनन, माइनिंग क्षेत्र, पेट्रोकेमिकल्स, सिक्योरिटी सर्विसेज। यदि आप किसी प्रकार के रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी, डिलीट वगैरह आप कर रहे हैं, साथ ही साथ में यदि आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपको यहां पर सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करते हैं, यहां पर भी आपको सफलता पूरी मिल सकती है। कंडीशन एक ही लागू होती है कि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में होना चाहिए। अब ये राहु, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बात को थोड़ा सा समझिएगा। राहु एक्सपेंशन, मंगल आत्मविश्वास, बुध बुद्धि का कारक। यहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब ये पूरी मार्च भर बना रहेगा, यहां पर आपको अपने दिमाग का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस दौरान राहु आप जानते हैं कि इल्यूजन का कारक है, भ्रम का कारक है, मंगल अति आत्मविश्वास दे देगा और बुद्धि भ्रमित होकर कुछ ना कुछ आपसे गलत काम करवा देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपका 12वां भाव एक्टिव होगा, जहां से आपको वाद विवाद देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी पत्रिका में यदि मंगल की स्थिति ठीक है तो भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, किसी से भी व्यर्थ वाद विवाद में न उलझें। ये माह जो है मार्च 2026 इस अंगारक योग के चलते हुए, खासकर इनका जो गोचर हो रहा है, ये राहु बुध, ये जो है ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेंगे और अति आत्मविश्वास या फिर एग्रेशन के चलते हुए आप कोई ना कोई डिसीजन ऐसा ले जाएंगे जो कि भविष्य में आपको किसी समस्या में फंसा देगा। तब आप इस दोष को ये कहेंगे कि उस समय पर मेरा ये दोष बना हुआ था मेरे चार्ट में, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली। तो यहां पर मेजर सावधानी जो आपको बरतनी है, यही बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा जो परिवर्तन होगा 11 मार्च 2026 के दिन सूर्य के ट्रांजिट से पहले
सूर्य आपके 7th हाउस में 15 मार्च को आएंगे, लेकिन 11 मार्च 2026 के दिन, जो कि गुरुदेव बृहस्पति अभी तक आपकी पत्रिका में वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं, ये मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति देव आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं। कोई भी प्लैनेट जब वो वक्री स्थिति में होता है, ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब आपके नेटल चार्ट में वो प्लैनेट किस स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। यदि आपके नेटल चार्ट में वो अशुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो इस वक्रत्व काल के दौरान मैं ये मानता हूं कि आपकी समस्याओं में आपको इजाफा होते हुए देखने के लिए मिला होगा। लेकिन 11 मार्च से जैसे ही बृहस्पति देव मार्गी होंगे, आपकी सुख सुविधाओं में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देना शुरू होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी थी, वहां भी आपको समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति जो है, ये आपकी पत्रिका के जब दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि जब केंद्र का स्वामी केंद्र में होकर ही गोचर करता है, तो उसको एक छोटा सा केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ओम नमः शिवाय के 21 बार जाप यदि आप सोमवार के दिन से शुरू करेंगे, तो गुरु बृहस्पति को जो केंद्राधिपति दोष लगा है, उसका निवारण यहां पे होता हुआ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। बृहस्पति मार्गी होने से जो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड यदि कोई समस्या आ रही थी देखने के लिए, वो समस्या में आपको समाधान मिलेगा। साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे, जहां देखिए 10वां भाव जो है, ये आपकी पद प्रतिष्ठा को दिखाने वाला होता है, आपकी रेपुटेशन को, मान मर्यादा को दिखाने वाला होता है। बृहस्पति देव मार्गी होंगे और 2 जून तक आपके 10th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति मार्गी होने के उपरांत आप लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में सुगमता देखने के लिए मिलेगी, और हो सकता है कि इसके बाद आपको प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर गुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना कई मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि चौथे भाव से संबंधित चीजों में, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव से संबंधित चीजों में। सप्तम भाव में यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, किसी पार्टनर की तलाश में हैं, या फिर ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ आप व्यवसाय में हैं, यहां पर आप नया ब्रांच ओपन करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। 15 मार्च को सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। यहां पर सूर्य, शुक्र और शनि देव की युति होगी। शुक्र को ग्रहों की रानी भी कहा जाता है, तो पिता, पुत्र और कहना चाहिए कि रानी, महारानी भी, ये तीनों एक साथ एक ही घर में गोचर करेंगे। जब सूर्य शुक्र के साथ में आता है, तो जब डिग्री लगभग आसपास होती हैं, उस पोजीशन में जाकर शुक्र महाराज अस्त हो जाते हैं। आपकी पत्रिका का सप्तम भाव जो है, यहां पर गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि आती है। भोग विलास वैभव भी जाकर ज्ञान के सानिध्य में उच्चता को प्राप्त करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज जो है वो मीन राशि में आकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, कहीं थोड़ी सी अनबन की स्थिति दोनों के बीच में रहती है। साथ ही साथ शनि महाराज जो है आपके पंचम भाव और 6वें घर के स्वामी बनते हैं। संतान के साथ से थोड़ा सा मतैक्य की संभावनाएं यहां पर कम होती हुई दिखाई देती है। मतलब किसी मुद्दे पर आप और आपकी संतान, साथ ही आपकी पत्नी, ये आपको अलग अलग धड़ों में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है। 1 महीने का वक्त है, थोड़ा सा यहां पर आप कंट्रोल रखेंगे तो यहां पर सारी चीजें आपके लिए सावधानी और सुगमता से निकल जाएंगी। सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, इन तीनों प्लैनेट की संयुक्त जब 7th हाउस में आएंगे, इन तीनों प्लैनेट की संयुक्त दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस मतलब इम्यून सिस्टम, आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। शुक्र आपका लावण्य बढ़ाएगा, सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, वहीं शनि आपको अनुशासन में डालने का काम करेंगे।
मतलब देखा जाए तो मार्च 2026 हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माह रहने वाला है वर्ष 2026 का। कंडीशन सिर्फ यही है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ किसी से वाद विवाद में न उलझें। इतना कर ले जाएंगे, मार्च माह बहुत बढ़िया रहेगा। वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।